मीरा दीदी अपने ऑफिस में बैठी थी। वह यहाँ की सहायक प्रबंधक थी। शहर के अंतिम छोर पर बना हुआ बूढ़े बुजुर्गों का आसरा, विश्रांति, यहाँ के सारे काम वही देखती थी। नया प्रवेशार्थी भी जब आता तो वही देखती कि कितनी उम्र है, यहाँ किस कारण से आना पड़ा, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी तो नहीं। फिर इसी आधार पर उनके रहने की व्यवस्था होती। नए साथी के साथ पुराने वासियों का बर्ताव, उसको वहाँ जल्दी से जल्दी लोगों के साथ कोई दिक्कत ना आए, यह सब भी वही देखती। अक्सर उसे लगता कि यह बात सच है कि बच्चे और बूढ़े एक से होते हैं। नर्सरी स्कूल में जो कठिनाई आती है वही यहाँ भी। ये लोग भी कभी कभी अपनी जिद पर अड़ से जाते तो उन्हें संभालना भी समझदारी का ही काम था। मीरा अब अभ्यस्त हो चुकी थी। पिछले 25 वर्षों से वह यहाँ थी। स्टाफ के लोग उसे दीदी पुकारते थे, पर अब वह जगत दीदी ही बन चुकी थी। यहाँ के 80-90 साल के बुजुर्ग लोग भी उसे दीदी ही कहते हैं और उसकी बात भी मान लेते हैं। कई लोग जो विस्मृति लोक में पहुँच गए हैं, वे उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। किसी की दोस्त, किसी की बहन, किसी की माँ। मीरा को भी उनमें सब अपने ही लगते हैं। अकेलेपन की राह में भटकती मीरा को यही तो सहारा मिला था। शुरू में जब यहाँ आई तो उसे लगा था कि थोड़े दिन रुककर कहीं और चली जाएगी, पर फिर ऐसा संभव नहीं हुआ। कुछ ही समय में वह वहीं होकर रह गई। एक और उसके घर परिवार के लोग थे जिन्होंने उसके मन की परवाह नहीं की, और दूसरी ओर ये सभी जो उससे किसी न किसी रिश्ते में जुड़ने लगे। तभी उसे लगा कि अब यहीं रहना ठीक है। अपनी जवानी और प्रौढ़ावस्था तक जितनी संभव हो सेवा करेगी, और बुढ़ापे का आसरा तो यह है ही। तो अब यहीं काम करना उसका ध्येय बन गया था। सुबह सभी लोगों से मिलकर, उनके हाल चाल जानकर, अब पूरी दिनचर्या का चार्ट देखकर वह ऑफिस में आई थी। तभी चपरासी किशन ने बताया कि एक नया सदस्य आपकी राह देख रहा है। उसको छोड़ने जो आदमी आया था, शायद उनका बेटा ही था। वो बड़ी जल्दी में था, अतः आपका इंतज़ार नहीं किया, बस ये लिफाफा दे गया। बोला सारी जानकारी है इसमें, फ़ोन नंबर भी है। अगर ज़रूरत पड़े तो रहने का खर्च आदि हम भेजते रहेंगे, पर घर पर रखना मुश्किल हो रहा है। बस इनके पैर छुए और चलता बना। एक बूढ़ी महिला है, अभी बाहर के कमरे में है, पर सोफे पर ही सो गई हैं, शायद थकी हुई थी। मीरा ने किशन को उन्हें देखकर आने को कहा और साथ ही कहा पानी आदि देने की बात की, नाश्ता भी पूछ लेना, तब तक मैं ये देखती हूँ। मीरा ने लिफाफा खोला। उसमें यहाँ प्रवेश का फॉर्म था, महिला की फ़ोटो भी थी और 20,000 रुपये का चेक भी था, और हर माह खर्च देने की बात भी लिखी थी। मीरा ने सब बातें पढ़कर रजिस्टर निकाला और फॉर्म खोलकर जानकारी दर्ज करनी चाहिए। नाम देखकर ही कुछ जाना पहचाना सा लगा, पर एक नाम तो कई लोगों का हो सकता है ना। उसने मन की बात दबा ली, पर जैसे ही फ़ोटो देखी और दूसरी फ़ोटो को रजिस्टर के पेज में लगाना चाहा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चश्मे को उतार कर पोंछा और पहन लिया। उसे उषा दीदी ही नज़र आई, पर यह कैसे संभव है कि उषा दीदी को कोई यहाँ छोड़ जाए। वह दोबारा सारी जानकारी पढ़ने लगी। हाँ, पूरा नाम भी वही, फ़ोटो भी वही। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह अतीत के सागर में गोते खाने लगी। उषा दीदी उससे 7 साल बड़ी थी। जब उनकी शादी हुई थी, घर में कितना त्योहार जैसा उत्सव हुआ था। नाच गाना, खाना पीना, गहने कपड़े देखकर उसे लगा कि वह कब शादी के लायक होगी। असल में तभी से उसने एक कल्पना संसार बना लिया था अपने स्वर्णिम भविष्य का, पर हुआ कुछ और ही। उषा दीदी शादी के 2 साल बाद जब माँ बनी, तभी उसके सपने पूरे हुए थे। उषा दीदी बेटे को जन्म देते ही बहुत बीमार हो गई। सभी तरह के इलाज किए गए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
लग रहा था अब वे बिस्तर पर ही अपना जीवन काटेंगी। अब बच्चे की संभाल भी ज़रूरी थी और पत्नी की भी। जीजा जी मुश्किल में थे, अतः मीरा को बुलाया था। दीदी की हालत पर डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। मीरा भी कॉलेज में आ चुकी थी। वहाँ कब तक रहती, उसे लौटना ही था। तभी घर वालों ने और दीदी के ससुराल वालों ने निश्चय कर लिया कि मीरा की शादी कर दी जाए। बच्चे को माँ मिल जाएगी और मौसी से बढ़कर कौन अच्छी देखभाल कर पाएगा। उसकी मर्जी जानने की किसी ने जरूरत ही ना समझी। बच्चे के प्रति प्रेम ने उसे भी मजबूर कर दिया। फिर दीदी तो अपनी ही थी, उसके लिए इतना तो वह कर ही सकती थी। अतः एक दिन साधारण तरीके से मंदिर में उसकी शादी हो गई। हवन कुंड में कर्तव्य की अग्नि में उसके सपनों की समाधि जल ही गई। अपनी किस्मत का लेख समझ उसने सब स्वीकार कर लिया। पर जीजा जी जो अब उसके पति बन चुके थे, उसी दिन से पराये हो गए। उन्होंने पहले ही इस विवाह को नामंजूर कर दिया था। घर के लोग मिलकर क्या बच्चे को नहीं पाल सकते? उसके लिए किसी और की जिंदगी क्यों बर्बाद हो? पर कोई सुने तब ना। उन पर भी जबरदस्ती यह रिश्ता सौंप दिया गया। मीरा से कह दिया था, तुम हमेशा आज़ाद हो इस बंधन से, हमारे बीच ये रिश्ता कभी नहीं पनपेगा। पर अब समाज के सामने तो वे इस बंधन में बंध ही चुके थे। उसका क्या, उस घर में मीरा एक आया और नौकरानी बनकर रह गई। घर की बहू होने के नाते सारे काम निभाने ही थे। बच्चे सुमित को पालना ही उसका धर्म था। मायके वाले भी निश्चिंत थे, अब उसे जीना तो था ही। इस बात को लगभग 5 साल बीतने को आए। तभी एक करिश्मा सा हुआ। दीदी बिल्कुल ठीक होने लगी। धीरे धीरे सभी बातें उन्हें मालूम हो गई। जीजा जी खुश हो गए, उनकी पत्नी उन्हें मिल गई, बच्चे को माँ मिल गई। अब उसका क्या? अब घर वालों की नज़र में वह बोझ सी हो गई। उधर दीदी का नजरिया एकदम बदल गया। वे भूल गई कि उन्हीं के कारण मीरा का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। उनको संदेह होने लगा कि मीरा ने उनके संसार में दखल अंदाजी की है। उसके पति से उसी ने बहलाकर शादी की होगी। जो बहनें पहले जी जान से एक दूसरे को चाहती थी, अब सौतन बनकर रह गईं। अब मीरा को लगा कि किसी भी तरह उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। माँ से भी मिली तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसके इस कदम से कितनी बदनामी होगी। जो भी हो, वह उस घर की बहू है। यहाँ वापस आएगी तो तूफान ही आ जाएगा। उसकी 2 बहनें और हैं शादी के योग्य। घर में अपने पति और सास ससुर को भी गुहार लगाई। उनके अनुसार भी ये बात अनुचित थी। इस घर में क्या कमी है उसे? खाना पीना छत इज्जत सभी तो है, और उसकी अपनी ही बहन है। आज नहीं तो कुछ समय में वह समझ जाएगी मीरा के त्याग को। पर रोज सुबह शाम हर पल जब दीदी उसे जली कटी सुनाती तो उसका दिल दहल जाता। अतः एक दिन अपने सर्टिफिकेट, कुछ कपड़े और रुपए लेकर वह घर से चली गई, सिर्फ अपने पति या जीजा जी को बताकर। उन्होंने उसे हर संभव सहायता करने की बात कही। जहाँ भी जाए सूचित कर दे, यहाँ सब ठीक होगा, तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। इस दुख का कारण मैं ही हूँ। उस वक्त हिम्मत जुटा लेता तो यह सब ना होता। खैर अब क्या। घर से निकलकर वह एक बस में बैठ तो गई, पर कहाँ जाना है यह उसे पता नहीं था। अतः जहाँ तक बस जा रही थी वहाँ तक टिकट ले लिया, और बस जब खाली हुई तो वह भी उतर गई। अब सड़क के किनारे एक पेड़ की छांव में कुछ और यात्री थे। वह भी जाकर वहीं बैठ गई। सभी लोग जब जाने लगे तो उसे ध्यान आया, शाम का समय था। अब रात को कहाँ रहेगी यही सोच रही थी। तभी साथ दोनों बूढ़े एक दूसरे का हाथ थामकर जाने को उठे तो मीरा से कहा, बेटी अब यहाँ कोई बस नहीं मिलेगी, तुम्हें जाना कहाँ है? मीरा क्या उत्तर देती। बोली, पता नहीं, पर आज की रात कोई जगह रहने को मिल जाती तो सुबह तक सोच पाती। फिर थोड़ा अपने बारे में बता दिया
कि वह बहुत दुखी है, घर छोड़ दिया है। दोनों बहुत दुखी हुए। बोले, बेटी अब हम भी क्या बताएं, अपना घर तो हमारा भी नहीं है, हम दोनों पति पत्नी हैं, यही वृद्धाश्रम है, वहीं रहते हैं। अपने परिवार से उपेक्षित थे, पर यहाँ अपनापन मिला। चलो आज तुम हमारे साथ ही चलो, फिर सोचेंगे। आश्रम में औरों को भी सहायता मिल जाती है और वह उनके पीछे पीछे चल दी थी। आश्रम के प्रबंधक ने उसकी गाथा सुन और योग्यता देख उसे काम पर रख लिया और कहा था, तुम्हारा जब तक मन लगे, कहीं और अच्छा जॉब मिल जाए तो। पर सप्ताह भर में ही उसे यहाँ के हर व्यक्ति में अपनापन मिलने लगा था। फिर उसने इसे ही अपना घर बना लिया था। वह यह सब सोच ही रही थी, तभी किशन की आवाज़ सुनाई दी। दीदी आप क्या सोच रही हैं? मैं कब से कह रहा हूँ, लंच का समय हो गया है। वह एकदम चकित सी हो गई। अरे कुछ नहीं, बस कुछ काम की बातें सोच रही थी। तभी दरवाजे से दीदी को अंदर आते हुए देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, पर अचानक उसने दिल को थामा। सारी कड़वाहटें दिल में तूफान मचा रही थी, पर वह एकदम संभल गई और उनका स्वागत करने आगे बढ़ी। दीदी ने शायद उसे नहीं पहचाना। उनके रहने आदि का प्रबंध कर किशन को उन्हें ले जाने का आदेश दे ही रही थी कि उषा दीदी बोली, मीरा इतनी नाराज़ है मुझसे, गले नहीं लगेगी पगली? ना पगली तू नहीं, मैं हो गई पागल। पता है ननकू मेरा, नहीं तेरा बेटा, तू छोड़ आई थी ना जब 5 साल का था वो। तेरे जाने के बाद से आज तक उसने मुझे माँ ही नहीं माना। आज वह जानबूझकर मुझे यहाँ छोड़ गया है ताकि मैं तेरे सामने रहकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। मेरे ही कारण तेरा घर छूटा। अगर तू मुझे क्षमा नहीं करेगी तो शाम तक ननकू आकर सारे संबंध तोड़ देगा। मैं यहाँ भर्ती होने नहीं, तुझे लेने आई हूँ। यह कहती हुई वह आगे बढ़ी और मीरा को गले लगाया और मूर्छित हो गई। डॉक्टर आया, घर के लोग भी आए। उषा दीदी ठीक थी, पर एक ही रट थी कि घर चलो। मीरा ने कहा, दीदी मैं रोज़ तुमसे मिलने आऊँगी, पर देखो ना यहाँ कितने सारे लोग हैं जिनके बिना मैं और मेरे बिना वो रह नहीं सकते, अतः आना मुश्किल है। उषा दीदी बोली, तब ठीक है, आज से मैं भी यहीं रहूँगी और तेरे काम में हाथ बटाऊँगी। अब मना ना करना। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भी ट्रस्ट में दे दी, जिससे आश्रम में सुविधाएं बढ़ाई जा सके। दीदी को घर भेज दिया कि वह रोज आएगी। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। ननकू की आंखों में आंसू थे। जन्म से लेकर 5 साल तक उसने मीरा को ही माँ माना, फिर उसके अचानक छोड़ जाने से सदमे में था। बड़े होने पर सब बातें समझ में आई थी। उसे अपने परिवार के लोगों की स्वार्थपरता से बेहद नाराज़गी थी और आज शायद कुछ कर पाया था अपनी उस माँ के लिए जिसने अपने सारे सपने तोड़कर उसे पाला था, उसे आसरा दिया था। उषा ने अपनी छोटी बहन से माफ़ी मांग ली थी। मीरा का परिवार अब बढ़ गया था। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।